Hi students, good morning. Without wasting time, let's directly dive into this particular chapter of alcohols, phenols and ether. And today we have to complete the chemical reactions of alcohols. So till now, as in the last lecture, हम लोगों ने सीखा था जब ROH बॉन्ड दैट इज अल्काइल अल्कोहल का जो बॉन्ड था, यदि हम उसको हाइड्रोजन से क्लीव करें तो कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे थे. आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे. एसाइलेशन के बाद में वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक जहां पर दोनों तरह के रिएक्शंस आते हैं. लेट्स सी रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स. अब सबसे पहले तो ये मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं. मेटल एज इन M, इट कैन बी Na, इट कैन बी Mg, and hydride that means H, so it can be NaH, it can be MgH2, something like that. So यदि मैंने अल्कोहल का सोडियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन किया, so when alcohol reacts with sodium hydride, alkyl alcohol reacts with sodium hydride, it will give you what? That is sodium ethanoate. What is that? Ether, right? So ध्यान रखना. और it will be by the way sodium ethoxide, not actually ethanoate. ethanoate कब लगता है? जब हम ईस्टर बोलते हैं उसको, दो O आते हैं उसमें. ethoxide मतलब सिंगल O, that's a ether. So my fault. So alkyl alcohol plus sodium hydride will give you sodium alkoxide. sodium alkoxide. यदि यहाँ इथेन होगा तो आप लिखोगे सोडियम इथोक्साइड. यदि वह प्रोपेन होगा तो सोडियम प्रोपोक्साइड, लाइक दैट. प्लस H2 गैस बाहर निकलेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द रिएक्शन. CH3OH प्लस NaH. अब इस बार क्लीव कौन हो रहा है? ओनली H. सो H and H will form what? H2, and sodium is going to combine with this double bonded oxygen to form what? CH3ONa. Now since there is only one oxygen, so that means it will be a ether, 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 sodium methoxide. Okay, now reaction with Grignard's reagent. अब Grignard reagent क्या होता है? alkyl magnesium halide, RMgX. okay, RMgX कब यूज करते हो? ड्राई ईथर के साथ में आप यूज करते हो. वेट नहीं यूज करना है, अदरवाइज एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाते हैं. So alkyl alcohol plus R-MgX, very important part guys, please remember this. Alkyl alcohol plus R-MgX will form R-H. What is this? This is known as alkane. क्योंकि गाइस R का मतलब क्या होता है? alkyl मतलब एक हाइड्रोजन कम है. एक हाइड्रोजन डाल दोगे तो क्या बच जाएगा? alkane. बट कौन सा वाला R लोगे? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में प्रेजेंट होगा. सो लेट्स सी दिस. और ये तो आपको मालूम ही है गाइस, MgOHX वाला पार्ट. सो आगे बढ़ते हैं. सपोज करो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख दिया दैट इज ROH प्लस RMgX के साथ में. तो यहाँ पर आप क्या डाल सकते हो? यू कैन पुट C2H5OH प्लस आप डाल सकते हो CH3MgBr. फिर से रिपीट कर रहा हूं, इथेनॉल C2H5OH प्लस CH3MgBr. R की जगह पर क्या लिया? R' की जगह पर CH3MgBr. अब मुझे इतना बताओ यहां पर एल्केन कौन सा बनेगा? विल इट बी मीथेन और विल इट बी एथेन? कॉमन सेंस, यहां पर R के साथ में आपने CH3 लिया हुआ था, सो इट विल बी CH4. मीथेन बनेगा प्लस MgBr और O R के साथ में क्या लोगे? C2H5. सो व्हाट विल बी द नेम? इट विल बी एल्कोक्सी. का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड. कब बनेगी ये रिएक्शन? C2H5OH इथेनॉल प्लस CH3MgBr मींस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? मीथेन प्लस इथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड. ओके, आगे बढ़ते हैं. The next reaction says reaction with monocarboxylic acid. Now guys, ये reaction इस साल का नहीं है because this particular reaction hails from class 10th and the reaction is known as what? That is esterification reaction. Esterification reaction. Always remember guys, ester means दो ऑक्सीजन, ether means एक ऑक्सीजन.
ईस्टर एक तरह से डेरिवेटिव है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOR वाला पार्ट, H हटा दोगे तो R लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह ईस्टर बन जाएगा। खैर यहां पे हम क्यों बात कर रहे हैं, क्लास 10th के अंदर यू नो दैट इफ अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ, यदि आपने अल्कोहल को रिएक्ट करा किसके साथ में, सी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, सो व्हेनेवर एनी अल्कोहल इज रिएक्टेड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ड्राई करने के लिए काम में आएगा, इट विल गिव यू व्हाट, RCOOR, दैट इज एक एस्टर बना देगा, एस्टर प्लस H2O। नाउ सिंस यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हो रहा है एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यदि आपको अभी भी ध्यान नहीं आया तो याद करो द वर्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए इन द सेम वे। सो लेट्स मूव अहेड। RCOOH, that means what is this? This is a acid plus HOR. What is HOR? Alcohol उल्टा लिख दिया है, okay? Alcohol, और किस तरह की मैकेनिज्म है यहाँ पर, जहां पर H अलग हट जाएगा और RO एक साथ आएगा, okay? So आगे बढ़ते हैं। RCOOH plus HOR and it will be able to give you what? This way should be able to give you, यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से भी आपने एक H को क्लीव कर दिया है, so यहां पर क्या बन गया, RCOOR plus HOH, HOH will be what? H2O। कैसे किया खुद देखो, ये हो गया बॉन्ड, OH वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया एंड यहां से, एंड दिस विल बिकम RCOOR plus H and then 2O वाला बॉन्ड बन जाएगा, राइट? So this will be RCOOR plus H2O, got it? Okay, now अब बढ़ जाते हैं यहाँ वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे ये OH नहीं आएगा इधर पे, this is by the way what, this is the acid, so of course यहाँ पर OH वाला ग्रुप रिएक्ट करेगा, so this is the reason why। Anyway, आगे बढ़ जाते हैं the word पे, and this particular word is what, that is, मैंने यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दिया है, CH3COOH। Now this CH3COOH is known as acetic acid, और इसी को आप लोग बोलते हो विनेगर 5 to 8% कॉन्सेंट्रेशन में, और इसी को आप लोग बोलते हो इथेनोइक एसिड। सो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल गिव यू व्हाट, दैट इज इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट प्लस H2O बन गया। व्हाट इज इथाइल इथेनोएट? जब भी कभी वर्ड आएगा इथेनोएट, एट दैट मींस ईस्टर, जब भी इथॉक्साइड दैट मींस ईथर, ईथर मतलब एक हो, ईस्टर मतलब दो हो, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड विद द वर्ड ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स? एसिड क्लोराइड का कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl, CH3COCl, दे आर नोन एज एसिड क्लोराइड्स, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O एंड देन अगेन O, और उसके साथ में फिर से R डबल मतलब C डबल बॉन्ड O एंड देन अगेन O। We'll see this and then you will come to know. RCOCl, this is known as the acid chloride, acid chlorides, and this compound, where is that compound gone? Yeah, this compound is known as acid anhydride। तो यहां लिख देता हूं acid anhydride। So let's see acid chloride में क्या होगा, RCOCl plus R-OH, and what will it give it to you? It will give you RCOOR plus HCl। सर बट आप यहां से H क्यों निकाल रहे हो? बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, in this particular scenario we are cleaving only the H bond। तो हम दोनों रिएक्शंस करके अभी आपको दिखाएंगे, that is H के भी साथ में and OH के भी साथ में। So this is the reaction RCOR, which is known as ester plus HCl। So this is what formation of acid chloride। आगे बढ़ते हैं, CH3COCl, this is known as acetyl chloride। तो यहाँ नाम लिख देता हूं acetyl chloride
plus ethanol, acetyl chloride plus ethanol will give you what? This will give you ethyl acetate. ethyl acetate 8 कब आएगा? जब ईस्टर होगा. ethyl acetate. अब ethyl acetate लिखो या ethyl ethanoate लिखो, बात एक ही है गाइस. ओके, सो ethyl ethanoate प्लस HCl. अब यदि एसिड एनहाइड्राइड हुआ, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RCOO. नॉर्मली यहाँ पर आपके पास में कोई भी X या कुछ भी होता है तो वो क्लोराइड नहीं है, उसके साथ में फिर से एक RCOO लग गया. ओके, so RCOO and RCOO, so this is known as acetic anhydride. This acetic anhydride, when it is going to react with alcohol in the presence of any what? Acid or H positive ion. So normally आप यहाँ पर H2SO4 ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, HCl ले सकते हो, वाटर ले लो, जो मर्जी है, कड़ बकड़ खेलो. So it is going to give you what? That is RCOOR. What is that RCOOR? ईस्टर प्लस RCOOH. तो एक जगह पर ईस्टर बनेगा और एक तरफ पे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. So such reactions will be what? Will be these reactions, that is with acids and acidic anhydrides. So देखो मैंने कंपाउंड लिया CH3COO R की जगह CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड. ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस इथेनॉल क्या बन जाएगा? CH3COO C2H5 प्लस, अब यहां पर जो आपका बचा था तो उसी का एसिड बना देना. जो एक तो आपका यही वाला कंपाउंड बनेगा और दूसरा वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन. अब जब यहां पर आपने बाय द वे ये 4 कार्बन का ऑलरेडी कंपाउंड बना दिया है तो कॉमन सेंस यहां पर एसिड ही बनेगा, एसिडिक एसिड. तो दिस रिएक्शन विल बी ऑफ व्हाट? दैट इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स. ये भी हो गया. Now guys, what we need to move on is the next topic, which is a bit tricky and a bit more important also, and that is when the reactions are involving not the cleavage of hydrogen atom. इस बार पूरा OH जाएगा. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बात ही कर रहा हूँ. Let's see this. इस बार मैं क्लीवेज O से नहीं करूंगा, इनफैक्ट कहां से करूंगा? ये पूरे के पूरे OH वाले पार्ट से. So the hydroxyl group is now going to be reactive and it is going to get combined. आमतौर पे ये रिएक्शंस आपने ऑलरेडी करी हुई हैं बिकॉज आपने वर्ड सुना होगा SN1 reactions, substitution, nucleophilic 1 reaction. If you haven't seen, then go back to the previous video and then you can see it. ROH, which is alcohol, plus HX. What is HX? Any hydrogen halide. आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लो, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लो, एनीथिंग एट ऑल. वेरी सिंपल. SN1 मैकेनिज्म के अंदर होगा क्या? SN1 मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी व्हाट? प्रोटोनेशन. याद करो. देन व्हाट? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. राइट. तो पहले प्रोटोनेशन होगा, पहले वो बाहर निकलेगा, उसके बाद में अटैक करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड. Now if you remember guys, SN1 reaction में याद करो पहले कौन रिएक्टिव होता है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी? टर्शरी. दैट इज द रीजन व्हाई जब भी आप कभी कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी टर्शरी, व्हिच इज गोइंग टू मेक द OH बॉन्ड मोर पोलर. क्यों? बिकॉज खुद देखो, यदि यहाँ पर भी एक R है, यहाँ पर भी एक R है, यहाँ पर भी एक R है आपके पास में, like this, and then सपोज कर लो यहाँ पर भी एक R है आपके पास में, and then you have got this OH. so ये R भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, and that is the reason why this is going to be more positive and this is going to be more negative, and that's the reason why it will become so polar and so easily react. so जब भी कभी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी होगी, सेम SN1 वाला रिएक्शन मैकेनिज्म, not SN2, SN1. so always remember tertiary alcohols are going to be very readily react as compared to secondary, as compared to primary, if you are going to undergo a reaction which involves COH वाले बॉन्ड का ब्रेकेज. सो यहाँ पर आते हैं. अब गाइस ये रिएक्शन तो सिंपल है. आपने R पे देखो, ये OH पे मैंने क्लीव कर दिया, ब्रेक कर दिया, ये OH और H वर्ल्ड का मोस्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज वाटर बन गया, एंड RX which is alkyl halide, हेलो एल्केन बन गया आपके पास.
तो यदि आपको ध्यान होगा तो सेम रिएक्शन वी डिड इट वेयर इन हेलो एल्केन इन द प्रॉपर्टीज, वहां पर हमने प्रॉपर्टीज में किया सेम पार्ट। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट ये प्रिपरेशन के अंदर आ चुका है, देखो RX बन गया है इसमें। सपोज कर लो मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बनाना है, तो मैं क्या लूंगा? प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाऊंगा? CH3CH2OH which is known as ethanol, ऑफ कोर्स प्राइमरी अल्कोहल है, ये OH केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, प्लस HCl in the presence of zinc chloride, it will give you what? CH3CH2OH गया बाहर, H के साथ में कंबाइन करेगा, क्या बनेगा? वाटर, बाहर निकला Cl, यहां बन गया, ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी बनाना है CH3CH3CH, देन कम्स अगेन OH। व्हाट इज दिस? यदि आप इसको चेक करोगे तो दिस इज पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी व्हाट? 1 2 3, तो यहां पर आपका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ओके, सो प्रोपेन टू ऑल को मैंने रिएक्ट करवाया वंस अगेन विद HCl और HBr रिएक्ट करवा दो, तो HBr के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? CH3CH3CHBr और यहां पर OH और वापस से H, क्या बन जाएगा? H2। टर्शरी हुआ अगेन SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन ये बन गया आपके पास में आए, तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 1 2 3, so it is going to be 2-methyl and क्या? प्रोपेन आयोडाइड और प्रोपाइल आयोडाइड, so 2-methyl 2-propyl iodide, right, और 2-methyl propyl 2 iodide plus water molecule निकल के आ गया। So this, by the way, okay guys, let us continue now with the topic of once again alcohols, phenols and ether and the reactions which will be undergoing. So now the next reaction in this particular case is reaction with phosphorus halides. अभी हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? We are doing the reactions where the cleavage of OH bond is going to take place. इसके पहले कौन सा किया था जिसमें H bond जाना था? फॉस्फोरस हैलाइड्स में दो सिंपल ट्रिक्स होते हैं एंड दो ही सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। वन इज फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। यदि क्लोरीन होगा तो आप लिखोगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विच इज PCl5। यदि Br होगा तो आप लिखोगे फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड विच इज PBr5, फॉस्फोरस पेंटाआयोडाइड विच इज PI5, लाइक दिस। जब भी कभी PCl5 के साथ में आप ROH रिएक्ट करोगे, so what is going to be the compound? See, common sense, OH is going to get broken up, right? So यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में? That is this particular OH gets lost, तो यहाँ पर आ जाएगा RCl, RCl। अब जब RCl निकलेगा तो हमेशा ध्यान रखना PCl5 के साथ में always POCl3 बनता है। ओके, सो हमेशा PCl5 के साथ में POCl3 बनेगा, वाइल जब भी कभी आप PCl3 के साथ में करोगे तो हमेशा H3PO3 बनता है, ध्यान रखना। सो अल्कोहल दैट इज इथेनॉल प्लस PCl5 विल गिव यू अल्काइल हैलाइड दैट इज अल्काइल क्लोराइड PCl, क्योंकि आपने PCl5 से किया, विल गिव यू POCl3 प्लस HCl। सपोज करो यहाँ पर मेरे पास में रिएक्शन है, प्रोपेनॉल है मेरे पास में, तो क्या बनेगा? प्रोपेनॉल प्लस PCl5 will give you propyl chloride plus POCl3 plus HCl। यहां पर मैंने लिया है इथेनॉल C2H5OH, तो C2H5OH plus PCl5 will give you POCl3 plus HCl। That's also done। आगे बढ़ते हैं। Next, alcohol, 3 moles of alcohol plus PX3। What is PX3? It's PCl3, PBr3, like that। तो PCl3 के साथ में जब भी करोगे तो क्या बनेगा? 3 moles of haloalkanes plus phosphorus acid। What is phosphorus acid? H3PO3। Then what is H3PO4? Phosphoric acid। Okay, so phosphorus acid is H3PO3। तो यहाँ पर क्या बना आपके पास में? 3 moles of ROH plus PX3 will give you 3 moles of RX plus H3PO3। PCl5 के साथ में POCl3, while PCl3 के साथ में H3PO3। Okay, now 3 moles of C2H5OH plus PCl3 will give you 3 moles of C2H5Cl plus क्या बन जाएगा आपके पास में? H3PO3। That's all। Okay,
सर ये कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ द वर्ड स्टेबिलिटी, दैट्स द रीजन व्हाई. लेट्स मूव अहेड. Reactions with thionyl chloride. Now what do you mean by the word thionyl chloride? Thio means sulfur, thionyl chloride means SOCl2. Okay, so alkyl alcohol plus SOCl2, which is known as thionyl chloride, in the presence of pyridine molecule will give you what? That is alkyl chloride plus SO2 plus HCl. जब भी कभी आप सल्फर के कोई भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन को डालोगे, सो ऑलवेज रिमेंबर सल्फर डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, इट विल ऑलवेज बी लिबरेटेड आउटवर्ड्स. सो यहाँ पर बना RCl plus SO2. लेट्स सी, इथेनॉल C2H5OH प्लस SOCl2. अब पहले क्या बाहर निकाल दोगे? SO2 बाहर निकाल देना प्लस HCl बाहर निकाल देना. कॉमन सेंस क्या बनेगा आपके पास में? RX, that is alkyl halide. So ethyl chloride बन गया C2H5Cl. Let's move ahead. The next reaction says reactions involving both alkyl as well as the hydroxyl group. यदि मान लो मेरे पास में एक रिएक्शन है जिसके अंदर alkyl भी है और hydroxyl भी ग्रुप, मतलब दोनों निकल रहे हैं, तो अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, OH ग्रुप के बगल वाले कार्बन के ऊपर से H को उड़ाना पड़ेगा आपको. क्यों? Because OH and H will form what? Water molecule. Very simple reaction. Let's see. Acidic dehydration. Why we have used the word acidic dehydration? Because there is acid which will be, of course, protonating the species, and there is going to be OH and H. Now let's see. ये यहाँ पर कौन सा वाला कंपाउंड है? This is CH3C2, CH2OH. और in simple words, guys, ethanol है यहाँ पर. Ethanol plus sulfuric acid will give you what? Very very important. OH के बगल वाले कार्बन के ऊपर में से H को उड़ा देना. So क्या बचेगा? CH2 double bond CH2 double bond CH2. What is that? Ethene plus क्या चीज बाहर निकला? H2O बाहर निकला. सर और कोई एग्जाम्पल? लेट्स सी. 1 2 3 प्रोपेन. मैंने यहाँ बना दिया प्रोपेन 1 और, तो क्या बन जाएगा इधर पे? प्रोपेनॉल. OH and H गॉन, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. तो अब क्या बना होगी? प्रोपेन, सॉरी प्रोप 1ene. 1 2 3 प्रोप 1. सर यदि ये OH यहाँ पर होता तो नो प्रॉब्लम, या तो आप यहाँ से रिमूव करते या वहाँ से रिमूव करते. यदि यहाँ से रिमूव किया होता तब भी आपका सेम ही कंपाउंड बनना था, बिकॉज आइदर वे यू विल प्लेस इट समवेयर और द अदर. गॉट इट? सो ये कंपाउंड आ गया आपके पास में. Now let's move ahead. So what was this particular reaction? This reaction was the acidic dehydration. Now comes almost the last topic of this particular chapter. Not the last chapter. अभी आपके पास phenols है, अभी ethers है. Now phenols मैं कल खत्म करवा दूंगा आपका पूरा का पूरा. That is reactions, properties, everything. And then the ethers. So by 12th hopefully we should be able to done alcohols, phenols and ether. 15th मैंने किसी को प्रॉमिस किया है that we have to complete this chapter, aldehydes, ketones and carboxylic acid. So 3 दिन में 3, Okay. Oxidation of alcohols. Now what is this oxidation of alcohols? See, एक basic simple rule ध्यान रखना, whenever you are going to oxidize alcohols, वो पहले किस में convert होंगे? aldehydes में. सर aldehydes में क्यों? See, यदि alcohols primary हैं, यदि OH first position पे लगा है और आप उसे ऑक्सीडाइज करोगे तो इट्स अज्यूम्ड दैट वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड्स. बट यदि अल्कोहल सेकंड पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, दैट मींस इट इज सेकेंडरी, देन ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? कीटोन. अब आपको तब भी शांति नहीं मिली और आपने एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को आपने दोबारा से ऑक्सीडाइज किया. व्हाट विल यू गेट दिस टाइम? यू विल सिंपली गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो लेट्स सी. Primary alcohol on reacting will give you aldehyde. Aldehyde को दोबारा से आप यदि ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बन जाएगा? एसिड. Now very very important part guys, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ध्यान रखना, like K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O3 nascent oxygen oxidation O, or in simple words guys HNO3 which is nitric acid, very strong oxidizing agent. Okay, let's understand this. इथेनॉल, अब OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सो दैट मींस दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड.
सो क्या बना CH3CHO which is known as ethanol और व्हाट, अरे कुछ तो बोलो, खैर आवाज तो आनी नहीं है. सो गाइस इट्स सिंपल, इट इज एसिटाल्डिहाइड. आइदर ये आपका इथेनॉल और इथेनॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड. सो एसिटाल्डिहाइड को दोबारा से ऑक्सीडाइज करूंगा एसिड. ये रिएक्शन उल्टा भी चलेगा, एसिड को रिड्यूस करो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिड्यूस करो अल्कोहल. दैट्स सिंपल. लेट्स मूव अहेड. यहां पर आपके बुक में लिखा हुआ है दैट इफ यू हैव एडेड PCC, व्हाट इज PCC? दैट इज पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. यदि आपने ऐड किया तो आपको बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड आपको एसिड्स आपको मिल जाते हैं. ओके, खैर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो ऑफ कोर्स द कंडीशंस वुड बी अ बिट मोर हार्शर. आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो सेकेंडरी अल्कोहल को बनाओगे तो क्या बनेगा कीटोन. और क्या चीज वापस से एसिड. लेट्स सी हाउ. CH3 ये देखो ये कार्बन सेकेंडरी है. क्यों? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो दो और कार्बन से कनेक्टेड है. सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हिच इज K2Cr2O7 will give you what? This will be ketone CH3 C double bond O CH3 plus H2. ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजिंग तो क्या बनेगा CH3COOH plus CO2 plus H2. ये बन गया आपके पास में. एंड व्हाट इज दिस CH3COOH? दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. लेट्स मूव अहेड. Tertiary alcohols will not get so easily oxidized by these mild oxidizing agents like K2Cr2O7 Cr2O3 PCC. So इसके लिए कोई हार्ड कोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा. तो एंड दैट कुड बी HNO3. व्हाट इज HNO3? नाइट्रिक एसिड. सो यदि मैं इनके साथ में यदि मैंने हेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए देन सी दिस. ये रहा टर्शरी because this particular OH is connected to that carbon which is connected to 3 more carbon. टर्शरी को मैंने रिएक्ट करवाया विद नाइट्रिक एसिड के साथ में. सबसे पहले ध्यान रखना टर्शरी अल्कोहल को जब भी ऑक्सीडाइज कराओगे तो आपको सिंपल सा पार्ट गाइस एल्डिहाइड्स या कीटोन्स नहीं मिलता. तो क्या मिलेगा? पहले आपको एल्कीन मिलेगा. एल्कीन, ये मिल गया एल्कीन. एल्कीन को दोबारा से आपने यदि H2 वाला पार्ट करवाया सो इट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम कीटोन. कीटोन को फिर से आपने दोबारा बाय द वे ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड और द इथेनोइक एसिड, राइट, प्लस CO2. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, प्राइमरी अल्कोहल को जब भी रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीडाइज कराओगे इट्स गोइंग टू फॉर्म एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीडाइज कराओगे इट्स गोइंग टू गिव यू अल्कोहल, आई एम सॉरी, इट विल गिव यू कीटोन. while tertiary को जब भी आप कभी रिएक्ट करवाओगे it will not react so simply, it will require very harsher conditions and that will give you first of all an alkene and उस alkene को रिएक्ट कराने के बाद में आपको क्या मिलेगा? a ketone and then ketone को ऑक्सीडाइज कराने के बाद में क्या मिलेगा? acid. So that's what is being given over here. The last reaction was dehydrogenation. अब आप dehydrogenation बोलो या kind of oxidation, तो oxidation में हमने O को ही ऐड किया था. यहाँ पर हमें रिमूव करना है H को. कैसे करूँगा? प्राइमरी अल्कोहल को अगेन वही सेम रिएक्शन है गाइस, एल्डिहाइड प्लस H2. सेकेंडरी अल्कोहल को कराओगे कीटोन प्लस H2. टर्शरी अल्कोहल में नो डिहाइड्रेशन वाला पार्ट होगा, बट यदि डिहाइड्रेशन हुआ भी तो इट विल गिव यू एल्कीन. So this is from my side to you guys, that is today we have completed the chemical reactions for alcohols. Tomorrow we are going to do the preparations of phenols, the nomenclature of phenols, and also we are going to do chemical properties of phenols. So कल हमें हर हालत में phenols complete करना है. Thank you guys so much once again for being with me. My name is Gautam Chen. That's all. If you like this video then press a thumbs up. I don't know why. If you don't like it, press the thumbs down. That also I don't know why. Do whatever you feel like guys. Enjoy. See ya. Bye.